अब एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ अपने मित्र के पास, कुछ उनसे ही सहयोग मांग लो। थोड़े से चने भुनवा करके, चावल के दाने भुनवा करके ले गए, पोटली छुपा करके। आगे जब पहुंचे द्वारका में बड़ी बड़ी इमारतें देखी, भौचक्के रह गए कि यहाँ मैं रहता है मेरा मित्र, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं गरीब सा दिखने वाला हूँ, कोई घुसने देगा कि नहीं घुसने देगा। द्वार पर जाकर के बोला द्वारपालों को कि बोलो कृष्ण को, सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल भौचक्के हो गए कि महाराज को कृष्ण बोलने वाला कौन है ये? अच्छा, कौन है इस तरह से बात करने वाला? तो उन्होंने कहा कि मैं मित्र हूं उनका, आप बोलो कि सुदामा आया है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा फटे आल कैसे हमारे राजा का दोस्त हो सकता है। तो इसने 2-3 बार बोला, उन्होंने नहीं सुनी, तो सुदामा जाने लगे। फिर सुदामा ने बोला कि सुनो, बाद में पछतावा होगा, इसलिए बोल दो जा करके। तो इनमें से द्वारपालों में से एक ने सोचा कि जाके बता देते हैं, क्या पता सच में हो। भाई ठाकुर जी के मित्र ऐसे ही होते हैं, अतरंगी, कहीं से भी आ सकते हैं, गोकुल से, नंदगांव से, ब्रज से, कहीं से भी आ सकते हैं। उन्होंने जाकर के कृष्ण को बोला कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम बता रहा है अपना, कह रहा है आपका मित्र है। कृष्ण राजगद्दी पे बैठे हुए थे, वहां से नंगे पैर दौड़ कर आए, द्वार पर पहुंचे, स्थिर एकदम कृष्ण देख करके सुदामा को, आंखों में अश्रु, भाग करके गले लगाया सुदामा को, और इतना रोए, आंखों में आंसू, बार बार सुदामा को देख रहे हैं, गले भर के लगाया, अंदर लेके गए, अपनी राजगद्दी पे बिठाया। राजगद्दी पे बिठा करके अपने मित्र के चरण धोए, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है वो श्री कृष्ण, जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड झुका हुआ है, पड़ा हुआ है, वो श्री कृष्ण अपने मित्र के चरण धो रहे हैं, सुदामा के चरण धो रहे हैं। अब सुदामा हैरान है, अनभिज्ञ है, अपने मित्र की ये लीला देख रहा है। जो चने ये लेके गया हुआ था भुने हुए, छुपा रहा था, कृष्ण बोलते मेरे लिए लाए क्या हो, पहले वो बताओ। और कृष्ण ने वो चने लिए और खाए। वो खाए, भगवान श्री कृष्ण का एक दाना खाना अनंत ब्रह्मांड की तृप्ति है। मित्र के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपना मकसद बता पाए कि मैं क्यों आया था यहाँ। मेरी पत्नी ने कह के भेजा था कि कुछ ले आऊं, कुछ सहयोग मांग लो, कुछ हेल्प मांग लो, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। समय आया जाने का, भगवान को प्रणाम करके अपने मित्र को गले लगा करके सुदामा बिना अपनी बात कहे चल दिया। और जब वहां जा करके देखा कि पत्नी जो है हीरे जवाहरातों में जड़ी हुई है, बड़ा महल बन गया है। इधर रुक्मणी जी ने पूछा कि आप तो ऐसे दे रहे हैं सुदामा को जैसे आप तीनों लोक ही निपटा देंगे, तीनों लोक ही इसको सुदामा को दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों लोकों का अधिकारी है, साधारण नहीं है मेरा मित्र। तीनों लोकों पर हक इसका है और तीनों लोकों के स्वामी पर हक इसका है। ये मेरा मित्र है, मेरा सुदामा है।